बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे जी वालिदैन के हकूक़ के मुतल्लिक़। इमाम कायनात हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम है कि वालिदैन की रज़ा अल्लाह की रज़ा है, वालिदैन की नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी है। एक सहाबी हुज़ूर की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज़ की, अल्लाह के महबूब, मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा हक किसका है? तो इमाम कायनात ने फरमाया कि आपकी माँ का। फिर दूसरी मरतबा पूछा, फिर फरमाया माँ का। फिर तीसरी मरतबा पूछा, फिर फरमाया कि आपका बाप का। तो फरमाया कि माँ के दो हक हैं, एक तो उसने बड़ी मुशक्कत के साथ जना और दूसरे नंबर पे अपने पेट में इसको रखा। तो इनके सबसे ज्यादा जो हक है वो माँ का है। फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जो है वो जन्नत है और वालिद जो है ये जन्नत का दरवाजा है। फरमाया कि जब आदमी एक दफा अपने वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखता है तो अल्लाह पाक मकबूल हज का सवाब अता फरमाते हैं। एक साहबी अर्ज करने लगे कि इमाम कायनात आदमी जितनी मरतबा देखे, तो हुजूर ने फरमाया कि जितनी मरतबा देखेगा अल्लाह इतने मकबूल हज का सवाब अता फरमाएंगे। और इस तरह फरमाया कि जो आदमी नमाज पढ़ता है और नमाज के अंदर अपने वालिदैन के लिए दुआ करता है, फरमाया कि अल्लाह पाक उसको रिज़्क़ की कसरत अता फरमाते हैं। और इस तरह फरमाया कि जो आदमी नमाज पढ़ता है और नमाज के अंदर अपने वालिदैन के लिए दुआ नहीं करता, फरमाया कि उसकी नमाज उसके सर से ऊपर नहीं जाती, यानी कि अल्लाह के यहां उसकी नमाज कबूल नहीं होती। तो इसलिए मेरे भाई, जब भी आप नमाज पढ़ें, नमाज के बाद अपने वालिदैन के लिए दुआ जरूर करें। और फरमाया कि आदमी दुआ करता है और उस दुआ के अंदर वालिदैन के लिए दुआ मगफरत नहीं करता या उनके लिए दुआ नहीं करता, फरमाया कि उसकी दुआ कबूल नहीं होती। तो इसलिए मेरे भाई, वालिदैन की जो रजा है वो अल्लाह की रजा है, वालिदैन की नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी है। फरमाया कि वालिदैन जो है दुनिया के अंदर सबसे करीबी और सबसे जो बेहतरीन और आपके खैर खाई वाला जो रिश्ता है वो आपके माँ और बाप है। दुनिया के अंदर ना कोई बहन भाई आपका करीबी है, ना कोई इतने खैर खाई वाला है जितने आपके वालिदैन हैं। और फरमाया कि वालिदैन की दुआ अपनी औलाद के लिए ऐसे है कि अगर वो करते हैं तो उनकी डायरेक्ट अल्लाह पाक यहां कबूल होती है, कोई उसमें हिजाब नहीं रहता। तो वालिदैन जो है ये तो हर हाल में अपनी औलाद के लिए खैर खा हैं और हर वक्त अपनी वालिदैन के लिए दुआ करते हैं। हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा का जब इंतकाल हुआ तो कोह तूर पे अल्लाह के साथ हम कलाम हुए। तो अल्लाह जल्ल शानो ने फरमाया कि ए मूसा, अब जरा पैर संभाल के रखना, जब तू पहले घर से निकलता था तो पीछे तेरी वालिदा की दुआएं होती थी, लेकिन आज तू उनसे महरूम हो गया है, तो अब जरा देख कर चलना। तो मेरे भाई, जब भी आदमी घर से निकलता है तो उसकी वालिदा उसके लिए जरूर दुआएं करती है। तो इसलिए मेरे भाई, हालांकि वो वक्त के नबी थी, अल्लाह की 100% मदद के वादे थे, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह फरमाने लगे कि अब जरा पैर संभाल के रखना। तो इस तरह वालिदैन जो है ये कीमती सरमाया है, इनकी नाफरमानी, हालांकि अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर जहां भी इबादत का जिक्र फरमाया, साथ वालिदैन के साथ उसने सलूक का जरूर जिक्र फरमाया। अगर वो बुढ़ापे में हो जाए तो उनको उफ तक नहीं कहना, यानी कि अल्लाह ने वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, यानी कि जिस जगह पे भी अल्लाह ने कुरान के अंदर अपनी इबादत का जिक्र फरमाया तो साथ जरूर ही वालिदैन के साथ उसने सलूक का जिक्र फरमाया। तो भाई, अपने वालिदैन की कदर करें, उनकी खिदमत करें। दुनिया के अंदर सबसे कामयाब तरीन वो शख्स है जो अपने वालिदैन की दुआओं को जरूर लेता है। तो अपनी वालिदैन से दुआएं करवाएं नहीं, अपने वालिदैन की दुआएं लें, उनकी खिदमत ऐसी करें कि वो दिल से आपको दुआ करें। और जिनके साथ वालिदैन की दुआएं होती हैं वो दुनिया का कामयाब तरीन और दुनिया के अंदर सबसे कामयाब वो आदमी होता है जिसके पीछे उसके वालिदैन की दुआएं होती हैं। तो अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।